नमस्कार मित्रों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आज भारत के लिए शुभ दिन है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ हो गया है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आधुनिक भारत के निर्माण के मार्ग प्रशस्त हुआ है। माननीय मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि 70 साल की आज़ादी में इस देश की लोकतांत्रिक सरकारों ने कभी भी संवैधानिक रूप से इस देश के में जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक हैं, उनके राम लला के मंदिर के निर्माण के लिए कभी भी गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं किया है। यदि प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से आज 70 साल भारत की आज़ादी के और 500 साल इस देश की गुलामी के इतिहास में रामलला अयोध्या में बंद कमरे में नहीं होते, एक टीन सेट के अंदर नहीं होते। और इसलिए आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इतने लंबे कालखंड के बाद जब हिंदू संस्कृति और हिंदू आस्था की हमारी जो प्रतीक स्वावलंबी होकर हमने जो जिस प्रकार से हिंदू धर्म को कुचला गया, दबाया गया, और उसके कारण हमारे जो आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम थे, उनके मंदिर के निर्माण के लिए कोई भी जो है कार्य जो है नहीं किया गया। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत के दिल्ली केंद्र में लोकतांत्रिक सरकार के गंभीरतापूर्वक प्रयास के बाद अयोध्या में श्री राम का मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली है कि आज जिस रूप में सनातन धर्म की संस्कृति है, जिस तरह से भारत का आज विश्व में अपना रुतबा बढ़ा है, उसके कारण भारत के एक एक नागरिक का सम्मान की रक्षा हुई है। हम सब आज विश्व के अंदर भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते इस गौरवशाली क्षण का इतिहास के हम साक्षी बने, गवाह बने। और आज जिस रूप में भारत के खेत और खलिहान और गांवों का माहौल है, लोग दीप जलाकर भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास से वापस आए थे तो उस समय ऐसा माहौल हम इतिहास में पढ़ते हैं, रामायण के माध्यम से हमको देखने को मिला है कि भगवान को वापस आने की आतुरता देश तत्कालीन समय में देश के नागरिकों में जिस प्रकार थी, आज उसी प्रकार से 130 करोड़ भारतवासियों के बीच, और भारतवासी नहीं 300 से ऊपर विश्व के देशों के अंदर रहने वाले सनातन धर्म के लोग, मानने वाले लोग, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों ने आज अयोध्या के श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम को देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज इस रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस देश में सनातन धर्म की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, इस देश के संविधान के भीतर रहकर सभी धर्मों की आस्था मानने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। और आज जिस रूप में भारत के गाँव में, भारत के खेत और खलिहानों में इस प्रकार का उत्साह है, निश्चित रूप से इस भारत की सदी का अब शुभारंभ हो गया है। हम सब 21वीं सदी के जनक बनेंगे, ऐसा एक हर भारतवर्ष अपने आप में संकल्पबद्ध होकर आज जो है गौरवान्वित रूप में कह सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने देश के नागरिकों का आह्वान किया है, उसकी कड़ी में आज हमारे आस्था के प्रतीक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पूरे विश्व पर राज करने के बाद भी कभी लालसा नहीं की, कभी उन्होंने किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया है। आप सब जानते हैं कि रामायण के कालखंड में हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने लंका में रावण को हराकर विभीषण को वहाँ का राज्य बनाया, सुग्रीव को वहाँ का किष्किंधा का राजा बनाकर अपने आप में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आज जिस रूप में भगवान श्री राम भारत की आस्था के प्रतीक है, हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने अपने राजा के रूप में प्रजा की रक्षा की है। उन्होंने जो है राक्षसों का अंत करके इस देश के ऋषि और मुनियों के सम्मान की रक्षा की है। निश्चित रूप से उन्होंने प्राणी मात्र का जो भाव था, उन्होंने जो है प्राणी मात्र के संकल्प का भाव को जो है उन्होंने रक्षा की है। और एक प्रकार से आज हम सब गदगद हैं, हम सब नतमस्तक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों ने आज अयोध्या का वो विहंगम दृश्य देखा है, निश्चित रूप से ये सदी के रूप में हम उनको याद करेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण को मानकर मैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ
इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, एक एक प्राणी मात्र की चिंता की है। उस रूप में हम जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी समाज के जनक हैं, समाज के सुधारने का काम जिन्होंने संकल्प करके जिन्होंने समाज को सुधारने का काम का संकल्प लिया है, उन सब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष के 123 करोड़ देशवासियों के सम्मान की रक्षा करते हुए भारत के संविधान के भीतर रहकर हम सभी धर्मों की रक्षा करने का संकल्प लेकर अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस आचरण को, जिस कारण उन्होंने विश्व विजेता होने का गौरव हासिल किया है, जिस कारण उनका इतिहास जो है विश्व के अंदर भारतवर्ष जो है श्री राम के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष गंगा और यमुना के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष जो है श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम आचरण के कारण जो है जो धर्म ग्रंथों में भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम पर जो बड़े बड़े लाइब्रेरी भरी हुई हैं, उसके कारण हम सब गदगद हैं कि हमारा एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण विश्व की लाइब्रेरी के लेखकों के द्वारा विश्व की लाइब्रेरी भरा जाना इस बात का प्रतीक है कि भारत के मनुष्यों का जो ज्ञान, उनका आचरण, उनका चरित्र था, उसी कारण विश्व के लोग, विश्व के लेखक उसमें झकझोर रहे, उस पर लिखने के लिए, किताबें बनाने के लिए। और निश्चित रूप से भारतवर्ष का एक एक नागरिक का सम्मान के भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन करता है। आज 8 बजे सभी लोग दीपक जलाकर, घी के दीपक जलाकर भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः टीवी विधानसभा के समस्त नागरिकों को, उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आज के मंदिर के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।